हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल रुद्रवेद में। तो जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने आपका एक वीकली प्लान यहाँ पर डिजाइन किया है। इसमें हम मंडे ट्यूसडे मतलब हर दिन आपको कौन सा वर्कआउट करना है वो बता रहे हैं। मतलब मंडे का अलग, ट्यूसडे का अलग, वेंसडे का अलग, थर्सडे का अलग, फ्राइडे अलग, सैटरडे अलग। तो यही वर्कआउट आपको कंटिन्यू करना है फिर नेक्स्ट वीक में। मतलब मंडे वाला फिर आप जब नेक्स्ट मंडे आएगा तब वो कंटिन्यू करेंगे, ट्यूसडे वाला जब नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा तब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके आपका एक पूरा एक ये वर्कआउट है और कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। तो आप ये कुछ टाइम फॉलो करेंगे, लाइक से कि 2 से 3 मंथ्स आपकी बॉडी के हिसाब से आप, हाँ, सूट करेगा आपको। फिर आप दूसरा वर्कआउट करेंगे जो हम फिर अपलोड कर देंगे, फिर आप वो फॉलो करेंगे। कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में, ऐसे वर्कआउट भी कोई परमानेंट नहीं होता है, आप चेंज करते रहेंगे। तो चलिए, बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि घर पे आपके इक्विपमेंट्स नहीं है तो आप अपने सजेशन कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो हम उस तरह से कुछ वर्कआउट क्रिएट कर देंगे अपने तरीके से, ताकि आपको बेनिफिट्स मिल जाए। और वर्कआउट भी इस टाइप का है कि आपके पास अगर डंबल बारबल बेसिक चीजें हैं तो आप अपने ये घर पर वर्कआउट जाके कर सकते हैं। कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आपको मशीन्स की जरूरत नहीं मशीन्स की है। जरूरत नहीं है। कहीं पे भी कर सकते हो, आपके पास घर पे है तो घर पे, अगर आपको जिम में अच्छा लगता है तो आप जिम में कर सकते हैं। चलिए फिर हाँ, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और गुरु परशुराम का ध्यान कीजिए। अब आप अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, जिनका भी आप मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके शरीर को यहाँ पर ठीक करे ताकि अपना काम कर सके। चलिए, सबसे पहला सेट लगाते हैं जो कि है पुशअप्स। तो पुशअप्स में आपको, जब आप नीचे जाएंगे तो आप ब्रीद इन करेंगे, जब आप ऊपर आएंगे तो ब्रीद आउट करेंगे। आपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट नाक से करना है। आपने मुंह बिल्कुल बंद रखना है यहाँ पे। ठीक है। फॉर्म का आपने ध्यान रखना है। आपकी एब्स यहाँ पर एंगेज रहेंगी, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। आपको मतलब लोअर बैक अपनी ड्रॉप नहीं करनी है। ये देखिए, आप चेस्ट आपका ड्रॉप होगा, लोअर बैक ड्रॉप नहीं होगी। दोबारा देखिए, ये आपने ध्यान रखना है। आपका हैंड्स पूरे ऊपर जाके जब एक्सटेंड होते हैं तो आपका यहाँ पर जो टारगेट मसल्स है वो तो ऑफकोर्स चेस्ट तो है ही, लेकिन आपका शोल्डर और ट्राइसेप्स भी यहाँ पर एंगेज रहता है। और सिर्फ यही नहीं, आपका जो मैंने कहा कि आप अगर अब एब्स भी एंगेज रखते हैं तो आपके एब्स भी अच्छे खासे ट्रेन होते हैं। फिर आपने फुट की पोजीशन भी देख लेनी है कि कैसे रहेंगे। उसी हिसाब से पोजीशन आपने ध्यान रखना है। बहुत सारी एक्सरसाइज करने से अच्छा है कि हम कुछ एक्सरसाइज करें और उस पर पूरा फोकस रखें। चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी डंबल प्रेस। इसमें क्या करना है, आपके पास जो भी कोई स्टूल वगैरह है जिसपे आप हल्का सा कुशन हो या फिर एडजस्ट हो सके, प्लेन भी हो, वो आपने ले लेना है यहाँ पर। और यहाँ पे आपने चेस्ट प्रेस लगाना है। हर एक्सरसाइज के अपने 3 सेट लगाने हैं, हमने दो दो करके दिखाए हैं। आप तीसरा अपने आप खुद लगाएंगे यहाँ पर। अब आपने ना एक कंट्रोल फॉर्म में लगाना है, सिर्फ वेट्स मूव नहीं करने हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आपने ब्रीदिंग पे फोकस करना है, मसल पे फोकस करना है। अपना माइंड जब आप मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो एक ज्यादा इंटेंस आपका वर्कआउट क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने कहा, लिमिटेड एक्सरसाइज कीजिए और उसे ही अच्छे से कीजिए, उसमें ही इंटेंसिटी डालिए। आप कोशिश करें आपकी हर अगले सेट में आप अपना वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर ले, भले ही थोड़ा सा ही हो। तो आपकी इससे मसल्स और अच्छी और जल्दी बिल्ड होती हैं और स्ट्रांग भी होती है। अब इसमें अगर आप थोड़ा हो सके तो अपनी बॉडी को अपने आप एडजस्ट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। वो आपको पता लग जाएगा कि आपको फील आ रहा है नहीं आ रहा है। इसमें जब आप डंबल्स नीचे लाएंगे तो ब्रीथ इन करेंगे, और आप जब आप डंबल्स ऊपर जाएंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे। अपने पूरा एंगेज रखना है अपना चेस्ट यहाँ पर डंबल्स के साथ। और आपने ध्यान रखना है कि आपकी फॉर्म बिल्कुल सही रहे यहाँ पर। चलिए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है डंबल फ्लाई। अब आप डंबल जब पिक करेंगे फिर से अपने आप को वैसे एडजस्ट करेंगे। सिंपली आपने यहाँ पर फ्लाई लगाना है नॉर्मली। अब इसमें ब्रीदिंग पैटर्न कैसे रहेगा आपका, जब आप नीचे आएंगे तो आप ब्रीद इन करेंगे, और जब आप ऊपर जाएंगे तो ब्रीद आउट करेंगे। सेम आपने नाक से ब्रीद करना है, मुंह बिल्कुल आपने यहाँ पे बंद रखना है। हर रैप और ब्रीद आप यहाँ पे सिंक रखेंगे अपनी। सिंपल कंट्रोल फॉर्म में आपको एक्सरसाइज लगानी है। डंबल नीचे फेंकने नहीं है, ऊपर भी नहीं फेंकने, एक कंट्रोल फॉर्म में, बहुत स्लो नहीं और बहुत फास्ट भी नहीं आपने करना। अब जैसे कि अगला सेट है
आप वेट इंक्रीज करते रहेंगे। हर उसके 2 सेट हैं और ब्रेक है आपका यहाँ पर इस वाले में 3 मिनट का। हर सेट के बाद आपको 3 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आप अगला सेट लगाएंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि आप वेट इंक्रीज करें। अब आप इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास बेंच नहीं है तो आप जो अपनी गर्दन है वो सीधे एंगेज रखेंगे। अगर आपके पास बेंच है या कोई फ्लैट चीज है बिल्कुल फ्लैट जिसका आप गर्दन रेस्ट कर सकें तो वो अच्छा। इस चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। सेम जब आप नीचे जाएं ब्रीद इन, ऊपर आए ब्रीद आउट, नाक से मुंह आपका रहेगा यहाँ पर बंद। मसल पे आपका फोकस रहेगा कि आपकी चेस्ट है पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए यहाँ पर और पूरी ऊपर आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। चलिए अब चेस्ट हमारा हो गया है, अब हम ट्राइसेप्स पे आते हैं। अब आप नीचे से उठा के जो बारबल है वो पीछे लेके जाएंगे। अब आपने इसमें क्या ध्यान रखना है, जब आप नीचे जाएंगे ब्रीद इन, ऊपर आएंगे तो ब्रीद आउट। फोकस आपकी यहाँ पर जो मसल है वो टारगेट रहेगी आपके ट्राइसेप्स। अब इसमें क्या करना है, आपकी पूरी बॉडी लॉक हो गई, जो आप मूव कर रहे हैं ना ट्राइसेप्स के जोर पे मूव करेंगे सारी। तो जैसे आप ऊपर जा रहे हैं देखो सिर्फ ट्राइसेप्स हिल रहा है आपका और पूरी बॉडी यहाँ पर आपकी लॉक रहेगी। इस पोजीशन में यहाँ पे रखना है ताकि आप ट्राइसेप्स ही एंगेज करें और मसल्स की हेल्प नहीं ले, ताकि आपके ट्राइसेप्स ग्रो हो सके। आप आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आप प्लेट अपने पैर पे यहाँ पे नहीं गिर ले इसकी। सेम जब आप नीचे जाएंगे ब्रीद इन, ऊपर आएंगे ब्रीद आउट। जैसे कि मैंने कहा 3 सेट आपने लगाने हैं। जब नीचे आएंगे ब्रीद इन, ऊपर आएंगे ब्रीथ आउट। नाक से, अगर आप मुंह से कर रहे हैं तो मुंह अपना बंद रखेंगे। को फोर्स करना है कि आप नाक से ही ब्रीथ करें और उससे नहीं। पूरी बॉडी आपने जैसे कहा मैंने लॉक कर लेनी है और सिर्फ आपका ट्राइसेप्स ही मूव होगा यहाँ पर। चलिए अभी आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें क्या है, जैसे आप पीछे फॉरवर्ड कर रहे थे इसमें आपको फॉरवर्ड की तरफ लाना है। सेम अब आप देखिए पूरी बॉडी यहाँ पर लॉक है, सिर्फ ट्राइसेप ही मूव हो रहा है, सिर्फ ट्राइसेप एंगेज्ड है। तो अब इसमें आप ब्रीदिंग कैसे करेंगे, जब आप अपनी बारबल सामने की तरफ ले जाके बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे आर्म्स तो ब्रीद इन, और जब ऊपर लाएंगे तो ब्रीद आउट करेंगे आप। सेम आप अपने माइंड को कनेक्ट करेंगे अपने ट्राइसेप्स के साथ और फोकस रहेगा आपका ट्राइसेप्स पे। ठीक है, आपका दूसरा सेट है। इसमें आपने जैसे कि मैंने कहा वेट इंक्रीज कर लेना है जितना भी आप कर सकें। अगर आप 1-1 किलो कर सकें तो वही है, लेकिन आपने इंक्रीज करना है वेट। तीसरा सेट आपने अपने आप लगाना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हमने 2 ही सेट लगाए हैं आपको फॉर्म वगैरह ये सब चीजें दिखाने के लिए, स्पेसिफिक मसल्स ताकि टारगेट हो सके वो दिखाने के लिए हमने यहाँ पर 2 सेट लगाए हैं। तीसरा आप अपने आप लगाएंगे और वेट बढ़ा लेंगे। सेम ब्रीद इन और ब्रीद आउट आपको करते रहना है, लेकिन नाक से मुंह से नहीं। चलिए तो वर्कआउट यहाँ पे ये कंप्लीट।